नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका फरवरी का एग्जाम, जो ट्रिपल सी का एग्जाम आपका फरवरी 2019 में होने वाला है, उनमें से जिन्हें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फरवरी का ट्रिपल सी का एग्जाम देना होगा तो आपको सारी सीरीज का वीडियो देखनी पड़ेगी। फरवरी के जो आपका सारी सीरीज का जो वीडियो अपलोड किया गया और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिखा गया है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनेटरों से जुड़े होते हैं। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। बस टोपोलॉजी में जो आपका नेटवर्क जो वायर होते हैं उनके सिरों पे आपका टर्मिनेटर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सिरों पे आप टर्मिनेटर का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं आपका स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, उसके बाद बस, फिर रिंग, फिर आपका मेश टोपोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में इससे रिलेटेड जितने भी 2018 में क्वेश्चन पूछे गए उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला आपका जो टोपोलॉजी है आपका स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आपका ये लिखा गया है, इनमें किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब आपका ये हो गया कि जो आपके कंप्यूटर का नेटवर्क है उनमें से एक कंप्यूटर को आपको मेन कंप्यूटर का दर्जा दिया जाता है और उस मेन कंप्यूटर को आपको होस्ट नोड या केंद्रीय हब के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि अन्य कंप्यूटर या नोड आपस में केंद्रीय हब द्वारा ही जुड़े रहते हैं। जो आपका होस्ट कंप्यूटर होता है उससे आपके बाकी सारे कंप्यूटर उससे आपके जुड़े होते हैं। जैसे आप नीचे चित्र में आपको दिख रहा होगा, जो आपका सेंटर पे जो आपका पीले कलर में है वो आपका मेन कंप्यूटर है और मेन कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, होस्ट कंप्यूटर या कंट्रोल हब बोला जाता है। बाकी जो आप नीले कलर में आप देख रहे हैं जैसे नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये बाकी सारे और सारे कंप्यूटर हैं जो किससे कनेक्ट है, जाकर होस्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क न करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। जो आपका बाकी कंप्यूटर है जैसे नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। आपस में कनेक्ट ना होकर डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जा रहे हैं, होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं। अब स्टार टोपोलॉजी में आपका एक डिमेरिट है, एक कमी है आपका स्टार टोपोलॉजी में। वो कमी ये है कि अगर आपके होस्ट कंप्यूटर पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा नेटवर्क में आपका प्रॉब्लम में आ जाता है। इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट आपका यही होता है। अब चलते हैं अगले टोपोलॉजी पे। आपका अगला टोपोलॉजी आपका जो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखा गया है, इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, एक केबल के जरिए सारे नोड जुड़े रहते हैं। इसमें आपका एक केबल होता है, उसी केबल पे आपके सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं और उस केबल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, किसी एक स्टेशन द्वारा, किसी भी आप स्टेशन से आप संचारित करेंगे डाटा तो सभी नोड या सभी कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। बहुत बार एग्जांपल क्वेश्चन से बनता है कि आपका कौन से टोपोलॉजी आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का एग्जांपल है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, बस टोपोलॉजी हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी का प्रयोग की जाती है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैन में मुख्यतः किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस टोपोलॉजी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई लैन की, तो लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको लैन, मैन, कैन और आपको वैन के बारे में अगर विस्तार से पढ़ना होगा तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि बस टोपोलॉजी में समानता ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है किस टोपोलॉजी में आपका ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है बस टोपोलॉजी हो जाता है। तो बस टोपोलॉजी में इतने 4 पॉइंट आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं बस टोपोलॉजी के चित्र की तरफ। देखिएगा जो आपको पतली लाइन दिख रही है वो केबल है और उस केबल को क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। और जो आपको पीले कलर में दिख रहा है वो सारे कंप्यूटर हैं, जैसे नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, नोड ई, ये बाकी सारे कंप्यूटर जो किससे कनेक्टेड है, आपकी केबल से कनेक्टेड है। उसके बाद देखिएगा केबल के स्टार्टिंग में आपका एक पॉइंट लिखा गया है टर्मिनेटर। आप केबल के ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी किनारे पे, आप किसी भी सिरे पे आप टर्मिनेटर का प्रयोग कर सकते हैं।
तो इतना 5 पॉइंट को आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले टोपोलॉजी पे। अगला टोपोलॉजी आपका है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में आपका रिंग तरह आपके पूरे नेटवर्क जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। जैसे कि आपका बस टोपोलॉजी एक सीधी लाइन में होता है, अगर उस दोनों किनारे लाइन को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपका रिंग टोपोलॉजी का निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डाटा प्राप्त करता है। अगर वह डाटा उसके लिए है तो उसके उपयोग करता है, अन्यथा उसको अगले नोड पर भेज देता है। इसका आप समझेंगे, आप इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कोई सबसे पहला आपका नोड ए है, जैसे नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, नोड ई, ऐसे आपको कंप्यूटर नेटवर्क और रिंग टोपोलॉजी में आपके नेटवर्क हैं। अगर मान लेते हैं कोई आपका सूचना आता है, सबसे पहले सूचना नोड ए को मिलता है तो नोड ए उसे चेक करता है, वो सूचना अगर उसके लिए होगा तो वो अपने पास रख लेगा, अगर नहीं होगा तो वो नोड बी के पास सेंड कर देगा। और पूरा इसी तरह ऐसे पूरा आपका सूचना प्रभावित होता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक नोड के साथ एक रिपीटर लगा होता है जो सूचनाओं को पुनः प्रेषित कर सकता है। जैसे आपको नोड ए है, नोड के एक पास सूचना आ गई तो उसके पास अगर उसके लायक सूचना नहीं है तो क्या करता है, पुनः प्रेषित कर देता है दूसरे नोड को। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इसमें सूचनाओं का संचरण एक ही दिशा में होता है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सूचनाओं का संचरण एक ही दिशा में होता है, इसका एक डिमेरिट होता है। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि इसका डिमेरिट, सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि अगर आपको सूचना नोड ई पे भेजना है तो सबसे पहले सूचना आपको नोड ए पे भेजना पड़ेगा, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, तब जाकर आपको ई के पास सूचना पहुंचेगी। तो इसका डिमेरिट यही है। अब चलते हैं अगले टोपोलॉजी पे। अगला टोपोलॉजी आपका है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा हस्तांतरण करता है तथा डाटा संरचना में सहायक होता है। जैसे क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था, किसी एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर कहा जाता था, उसी और उससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते थे। लेकिन आपका मेश टोपोलॉजी में क्या है, सभी कंप्यूटर अपने आप में एक मेन कंप्यूटर होते हैं और सभी कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इसमें कोई होस्ट या कंप्यूटर नहीं होता है। मेश टोपोलॉजी में आपका कोई मेन कंप्यूटर नहीं होता है, मेन कंप्यूटर किसी एक को नहीं बनाया जाता है क्योंकि सारे मेन कंप्यूटर आपके होते हैं, सारे कंप्यूटर किसी न किसी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। अब आपका मेश टोपोलॉजी में आपके दो टोपोलॉजी आ जाते हैं, दो प्रकार के आ जाते हैं। पहला प्रकार आपका आ जाता है पूर्ण मेश टोपोलॉजी, दूसरा आ जाता है आपका आंशिक मेश टोपोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं आपका पूर्ण मेश टोपोलॉजी। पूर्ण मेश टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा लिखा है पूर्ण मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। आपका पूर्ण मेश टोपोलॉजी में जो आपका एक कंप्यूटर होता है बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इस टोपोलॉजी का प्रयोग बैकबोन नेटवर्क के निर्माण में किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि बैकबोन नेटवर्क के निर्माण में किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। और मेश टोपोलॉजी में किसका, पूर्ण मेश टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं लिखा गया प्रत्येक नोड अपना डाटा भेजने के अलावा दूसरे नोड से डाटा प्राप्त करके आगे भेजने में भी सक्षम होते हैं। अब चलते हैं आंशिक मेश टोपोलॉजी पे। आंशिक मेश टोपोलॉजी में लिखा गया है कि आंशिक मेश टोपोलॉजी में कम से कम एक नोड कंप्यूटर के प्रत्येक नोड से जुड़ा होता है, जबकि अन्य नोड आपस में जुड़े हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। आंशिक मेश टोपोलॉजी में आपका सेम पूरा स्टार टोपोलॉजी बना दिया जाता है। आपका जो मेश टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर होता है, वो सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसी से, और बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आंशिक मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसको समझते हैं हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका एक कंप्यूटर, यहाँ पे देखिएगा एक चित्र आपको दिख रहा होगा। उस चित्र में आप किसका चित्र है, आपका मेश टोपोलॉजी का ये चित्र है। मेश टोपोलॉजी में आपको देखिएगा 5 कंप्यूटर दिख रहे होंगे, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, नोड ई। सभी कंप्यूटर देखिएगा हर एक कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा आपका मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में आपका फायदा ये रहता है, अगर आपको सूचना डी के पास है और बी के पास पहुंचनी है तो डायरेक्ट डी से बी अपना ट्रांसफर कर लेता है। अगर आपको सूचना ए के पास है और सी को भेजना है तो डायरेक्ट सी को ट्रांसफर कर देता है। तो देखिएगा मेश टोपोलॉजी आपका इसी तरह आपका चित्र दिखता है।
अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपका ये लिखा गया है कि दस्तावेज पे स्क्रॉल करते समय इंसर्ट पॉइंट भी, आपके यहाँ पे बस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाएगा। तो दस्तावेज को स्क्रॉल करते समय इंसर्ट पॉइंट भी मूव नहीं करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल इसमें से लिखा गया है इनमें से पहला सर्च इंजन कौन सा है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाएगा। पहला सर्च इंजन आपका आर्ची है। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे आर्ची कब बना था और किसने बनाया था, साथ में आपके टॉप 10 सर्च इंजन के बारे में भी आप देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला पॉइंट आपका यही लिखा गया है फर्स्ट सर्च इंजन। तो पहला सर्च इंजन आपका कौन सा है, आर्ची है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है क्रिएटेड इन, कब बनाया गया था, 1990 में बनाया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है क्रिएटेड बाई, तो किसके द्वारा बनाया गया था, एलन इम्तियाज के द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया इन प्लेस ऑफ गूगल, इसका मतलब ये है कि इस टाइप प्रेजेंट टाइम पे आप जब गूगल खोलते हैं तो गूगल आपको बड़े लेटर में गूगल वहां पे लिखा दिखता है। तो जिस समय आपका आरसी आया था 1990 में, तो उस समय इस समय जो आपका गूगल जहां पे दिख रहा है उस समय वहां पे ये लिखा होता था, आर्ची क्वेरी फार्म लिखा होता है। अब चलते हैं टॉप 10 सर्च इंजन पे। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा, इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है या कौन सा ब्राउजर है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये सारे सर्च इंजन है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका जो सबसे पहला सर्च इंजन है आपका गूगल है, उसके बाद आपके सेकंड नंबर पे आपका बिंग है, फिर तीसरे नंबर पे आपका याहू है, चौथे नंबर पे yask.com है, उसके बाद 5वें नंबर पे AOL.com है, उसके बाद 6वें नंबर पे बैड्यू है, उसके 7वें नंबर पे आपका वोल्फ्राम आ जाता है, उसके बाद 8वें नंबर पे आपका डुगडुग गो आ जाता है, 9वें नंबर पे आपका इंटरनेट आर्काइव आ जाता है, उसके बाद 10वें नंबर पे यानडेक्स रिव्यू आ जाता है। तो ये सभी आपके टॉप 10 सर्च इंजन है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको पूछेगा इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, बाकी आपको सभी ब्राउजर देंगे, उनमें से आपका एक सर्च इंजन रहेगा, आप उसको क्लिक करना होगा। या ऐसा देगा कि उसमें से कौन सा ब्राउजर है, उसमें से एक ऑप्शन आपके ब्राउजर के देंगे बट बाकी सब ऑप्शन सर्च इंजन के देंगे। अगर आपको सर्च इंजन मालूम होगा तो ऑटोमेटिक उसमें ब्राउजर आप छांट लेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये है चौथा सवाल। चौथा सवाल में लिखा गया इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो आपका सुपर स्क्रिप्ट जो आपका है फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट स्टाइल है, तो फॉन्ट स्टाइल आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका स्टाइल होता है आपका रेगुलर होता है, उसके बाद आपका इटैलिक होता है, उसके बाद आपका बोल्ड होता है, और चौथा जो आपका होता है बोल्ड इटैलिक होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा इसको कभी शॉर्टकट पूछता है, बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस जब भी एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका कंट्रोल बोल्ड हो जाता है। अब इसका शॉर्टकट क्या है इटैलिक का, तो कंट्रोल प्लस आई जब एक साथ प्रेस करते हैं तो वो इटैलिक हो जाता है। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो HTTP जो आपका है वही स्टैंडर्ड सेट करता है। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे आपका TCP क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और काम क्या है इसका। साथ में उसके बाद IP के बारे में डिस्कस किया जाएगा। साथ में उसके बाद डिस्कस किया जाएगा FCMTP के बारे में, HTTP के बारे में और FTP के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहले ऊपर एक वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला आपका पॉइंट लिखा गया है FTP। सबसे पहला सवाल आपका यही बनता है कि FTP का फुल फॉर्म क्या है। तो FTP का जो आपका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। FTP में सबसे पहला पॉइंट आपका ये लिखा गया है यह इंटरनेट पे प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि आपका किस टोपोलॉजी का उपयोग फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा FTP हो जाएगा। और FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट में ये लिखा है फाइल में डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ऑडियो, वीडियो हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रोटोकॉल पे। अगला प्रोटोकॉल आपका लिखा है SMTP। सबसे पहला सवाल आपका इससे ये बनता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ये लिखा गया है यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अगला पॉइंट जो इस पे लिखा गया है
यहाँ पे देखेगा ये इंटरनेट ईमेल पे। तो ईमेल के बारे में हमेशा हर एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आता है। अगर ईमेल के बारे में आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो अभी तक ईमेल से 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें पूरी तरह ईमेल के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। अब चलिए तो उसके चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक और पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। जब आपने ईमेल का वीडियो देखा था तो उसमें बताया था कि मैसेज को सेंड करने के लिए SMTP का प्रयोग होता था। अब याद करिए मैसेज को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, POP हो जाएगा। और POP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रोटोकॉल पे जो आपका है TCP और IP। सबसे पहले आपका फुल फॉर्म ही पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, TCP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जबकि आपका IP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें ये लिखा गया है, यह इंटरनेट पे प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, इसे सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। बहुत बड़ा सवाल आपका ये बनता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट किसे कहा जाता है, उसमें से आपका एक ऑप्शन होगा TCP और IP को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका TCP IP हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है TCP IP इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल या इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, दोनों आपका TCP IP होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है TCP आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता या प्रयोग करता है। लिखा गया है, जब किसी सूचना या डाटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पे भेजा जाता है तो TCP उसे सूचना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देता है और इन समूहों को पैकेट कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, TCP आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का क्या काम हो गया है, आपको जो भी सूचना या डाटा मिलती थी उसको छोटे छोटे समूहों में विभाजित करना आपका TCP का काम होता था, और उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पैकेट कहा जाता है। अब यहाँ पे TCP का आपका काम खत्म हो गया, अब काम आता है आपका IP का। तो लिखा गया अगला पॉइंट में IP जो कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता या एड्रेस देता है तथा गंतव्य तक पहुंचाने तक उसका स्थान या रास्ता तय करता है। तो IP का काम ये हो गया है। TCP का काम क्या था, आपका जो भी सूचना थी उसको छोटे छोटे समूह में विभाजित करना, जबकि आपका IP का जो काम है उस पैकेट को एक विशेष एड्रेस देना तथा वो गंतव्य स्थान को पहुंचने के लिए उसका रास्ता तय करता है। अब चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो आपका लास्ट पॉइंट है कि नेटवर्क से जुड़ा राउटर प्रत्येक पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रोटोकॉल पे। तो अगला प्रोटोकॉल आपका जो है आपका HTTP है। सबसे पहले आपका सवाल इसी से बनता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये लिखा गया है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, जैसा आपका क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि HTTP क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है किस प्रिंसिपल पे आपका HTTP काम करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित फाइल या डाटा भेजने का अनुरोध करता है, दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार कर संबंधित सूचना को वापस भेजता है। तो देखिएगा, इस वीडियो से हम लोग यहाँ पे TCP के बारे में जान चुके हैं, IP SMTP के बारे में और HTTP के बारे में और FTP के बारे में। अब चलते हैं आपके छठवें सवाल पे। जो छठवां सवाल आपका ये लिखा गया है, किसी वेबसाइट को खोलने पर जो पेज सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। इनमें से आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, होम पेज हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट को अगर हम खोलते हैं जो सबसे पहले दिखाई देता है वो पेज हम लोग का क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है और वेबसाइट किसे कहा जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला पॉइंट आपका ये लिखा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित जो आपका स्टोरेज जो प्रत्येक पेज होता है, जो प्रत्येक पेज क्या कहलाता है आपका वेब पेज कहलाता है।
फिर उसके बाद लिखा है ये वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो भी आपका प्रत्येक वेब पेज होता है वो किससे कनेक्ट होता है, हाइपरलिंक से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा HTML है तो HTML का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो HTML का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है स्थान जहां पे ये वेब पेज संग्रहित रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेबसाइट कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ या किसी साइट को खोलने पर जो पेज सबसे पहले दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, आपका होम पेज कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है वेब पेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर तक भेजने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है, और अब अभी हम यहाँ पे डिस्कस किए थे। और HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है इस प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, आपका वेब सर्वर कहलाता है, जबकि इस सेवा का उपयोग करने वाला वेब क्लाइंट कहलाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे जो कि आपका 7वां नंबर है। 7वां सवाल यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। आपका .com किसे सूचित करता है, इस क्वेश्चन का यही है मीनिंग है। सबसे पहले आपका इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका डी वाला हो जाता है। तो .com से अब क्या होता है, कमर्शियल को शो करता है। तो यहाँ पे देखिएगा डोमेन नेम से आपके को एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे बहुत सारे डोमेन के बारे में लिखा गया है, आप इन सभी डोमेन को आप मालूम करिएगा और पूछेगा इन डोमेन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले .com लिखा गया, .com का क्या हो जाएगा, आपका कमर्शियल हो जाएगा। उसके बाद .edu का लिखा गया तो उसका क्या हो जाएगा, एजुकेशनल हो जाएगा। उसके बाद .gov का लिखा गया, उसका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है .mil लिखा है, उसका क्या हो जाएगा, मिलिट्री हो जाएगा। उसके बाद .net लिखा है, उसका क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका लिखा है .org, ORG का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद लिखा है .co से क्या हो जाता है, आपका कंपनी हो जाता है। उसके बाद लिखा है .au से क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। अगला लिखा है .ca से क्या हो जाता है, आपका कनाडा हो जाता है। उसके बाद अगला लिखा है .pk से क्या हो जाता है, आपका पाकिस्तान हो जाता है। उसके बाद अगला लिखा है आपका .in, तो .in से क्या हो जाता है, आपका इंडिया हो जाता है। उसके बाद अगला लिखा है .fr, तो FR से क्या हो जाता है, आपका फ्रांस हो जाता है। अगला लिखा है .nj से क्या हो जाता है, न्यूजीलैंड हो जाता है। अगला लिखा है .uk से क्या हो जाता है, आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। तो इन्हें आप डोमेन नेम के बारे में आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल यहाँ पे लिखा गया वेब पेज पर किसी खास कंप्यूटर को पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ए वाला हो जाता है। URL ही जो किसी खास कंप्यूटर या पूरी साइट को मेन पहचान के उसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पे URL का फुल फॉर्म पर पूछा था, URL का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसी में एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है URI का, तो URI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप दोनों फुल फॉर्म आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क किसका पूर्ण अर्थ है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो ERNET का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी के बारे में फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा सबसे ऊपर वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला पॉइंट आपका ERNET इंटरनेट के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इंटरनेट में एक पॉइंट लिखा गया है इंटरनेट भारत में शिक्षा के लिए स्थापित वैन है। अब यहाँ पे देखिए वैन की बात आई तो वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट चलते हैं ARPANET के बारे में। तो ARPANET का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ARPANEट का जो फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ARPANET में एक पॉइंट लिखा गया है ARPANET विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया। ARPANET के बारे में 2-3 पॉइंट बताया था आपको। पहला पॉइंट मैं बताया था कि इंटरनेट का प्रारंभ
1969 ईस्वी में ARPANET के विकास से किया गया था। अगला पॉइंट में बताया था कि ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा गया था। तो इतने सारे पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए स्विफ्ट से है। सबसे पहले स्विफ्ट का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो स्विफ्ट का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्विफ्ट में एक पॉइंट लिखा गया है कि स्विफ्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर बैंकों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। अब अगला पे चलते हैं, आपका लिखा है निकनेट। निकनेट में सबसे पहले आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। निकनेट में एक पॉइंट आपका और लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है, उनमें से आपको एक ऑप्शन देगा आपका निकनेट का, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। तो आप इन 4 पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि मैं आप लास्ट वीडियो में जो आपको सवाल पूछा था, वो पूछा था कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं? फेचिंग बोलते हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो के सवाल की तरफ। तो आज का जो सवाल है इसमें आपको 2 जवाब देने पड़ेंगे। एक सवाल में आपका 2 आंसर है। पहला आपका देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया 125 को आप बाइनरी नंबर में परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचानना है कि 125 का बाइनरी नंबर कौन है। अगर आपका उसमें से आप आंसर पता कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका बाकी 3 ऑप्शन बच जाता है, तो बाकी 3 ऑप्शन को ये पता करके बताइएगा कि किसका किसका बाइनरी नंबर है। अगर आपको बाइनरी नंबर नहीं निकालना तो आप ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर निकाल के आप इसका आंसर सेंड करिएगा। और दोस्तों अनअकैडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में आपको टेलीग्राम पे जितने भी आपके वीडियो अपलोड किए हैं सारे पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाएगा। साथ में अनअकैडमी पे जितने भी वन लाइनर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए गए उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।